हेलो गाइस, अब हमें करना क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये दी गई है कि वेन एवर देर इज करेंसी एक्सचेंज रेट जो है एक सर्टन रेट पे है फॉर एवरी राइट, एंड ओनली फॉर यूएस डॉलर्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको इसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना? ये किया और इधर लेके आ गए हमने इसको विद CT1 दे दिया, ठीक है ना? कंट्रोल C, कंट्रोल है, कंट्रोल B। तेरे की मेरा कॉपी नहीं हो रहा, फिर से कॉपी कर लेता हूँ इसको। अच्छा, वो बीच में अटक गया। कंट्रोल है, कंट्रोल भी, ठीक है ना? यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टार इंटू इसको ले लेंगे ना। प्रोसीजर तो हम कितने भी बना सकते हैं। ये किसका है? हबीब, हबीब डिटेल्स, ठीक है ना? फ्रॉम CKP ऑर्डर बाय वॉच नंबर। और इसको मैंने क्या किया, ये क्रिएट प्रोसीजर SP _forex_ हबीब एनएस बिगिन, ठीक है? ये मैं बिगिन कर सकता हूँ इसमें से। और इधर मैंने क्या किया, इधर, और इसको मैंने ये किया। और फिर मैंने क्या किया, फॉरेक्स किया ना, फॉरेक्स, फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स हबीब, हबीब बैंक, राइट? एग्जीक्यूट किया बेटा। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे मैं जब आया तो ये क्या आया, हबीब डिटेल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हबीब डिटेल्स, ठीक है बेटा? यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टिंक्ट वाउचर डेट लेनी है फॉर दिस। सो हम लोग क्या करेंगे, विद CT1 एज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, वाउचर डेट फ्रॉम, ये किससे आया, हबीब डिटेल्स। या है ना, हमारा हबीब डिटेल्स है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1, तो ये आ रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1। ये इतनी इतनी तारीख है, मतलब 58 दिनों पे इसका फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बना है। अब क्या करेंगे, हम खोलेंगे एक्सेल, अपनी प्यारी एक्सेल। हम्म और एक्सेल में हम लोग क्या करेंगे, जो ओपन करेंगे दिस PC, C:, और हमारी कौन सी पार्टी है रही ना, पार्टी ये वाली नहीं है, पार्टी हमारी सैंपल फाइल है ना। तो ये रहा, ये सैंपल फाइल है। इसकी कॉपी कर लेते हैं इधर। क्या करेंगे, इसमें C:, पे गए, रिप्लेस ट्रायल बैलेंस इशू पे गए, सैंपल फाइल पे गए। अब देखो इधर क्या है, करेंसी US डॉलर है, तो ये आ गई करेंसी US डॉलर एज करेंसी, ठीक है बेटा? फिर एक्सपेंडेड नेम US डॉलर, US डॉलर एज एक्सपेंडेड, हम इसको
ठीक है बेटा। ये उसमें दिक्कत आ रही थी, चेक करना। फिर तिथि तिथि, अब जो स्टैंडर्ड रेट है वो इसने दिया है 7.8। फिर क्या होगा? ये भी 7.8 है ना? ठीक है, 7.8 है। फिर इधर आया प्लस, ये तिथि आ गई, वाउचर डेट की, ये वाउचर डेट आ गई ना। फिर 7.8 प्लस स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट आएगा ना इसका, स्टैंडर्ड रेट। हम्म। फिर इधर आए, सिंबल इज यूएसडी। यूएसडी एज सिंबल। तो ये कनेक्शन आ गया। ये डिस्टिंक्ट ऑटोडेट हो। इधर क्या होगा? ये डिस्टिंक्ट क्या है? इधर आ गया ना, 7.8, 58 रोज का ही आया। ये पकड़ा और ये ले लिया, और इनको जो था मैंने कॉपी कर लिया, बस। इधर गए, इधर लिया, इधर पेस्ट कर दिया। तो ये इधर आ गई 7.8। इसको सेव करो। हम्म, अब करंट कंपनी लो, यही है। पाइथन कोड लो, ये है। रिपेस्ट डॉट exe ले लो। ये मेरा पाइथन कोड से अंदर चला है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है ना? अब यूएस डॉलर का चेक करने के लिए ये पकड़ा मैंने, अब मैं रेट कौन से दिन पे चेक कर रहा हूँ? 26/8/2024। तो मैंने क्या किया, ऑल्टर किया, करेंसी लिया, मैं इसे करूंगा, एस्केप करो। तिथि लिया 26/8/2024, 26/8/2024, इसी तारीख का लेंगे ना। तो 26/8/2024 को 7.796, 7.8। फिर 12/6/2024 को क्या रेट है? 12/6/2024, 12/6/2024। करेंसी पे गए,
ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्या लॉजिक है। 7.8 11 to 2025। 11 0 to 2025। 11 to 2025 इस पे गए। ऐसा करेंगे, इस पे रिपेश पे जाएंगे। इसकी जो सैंपल फाइल है ना, इसको हाँ, इस पे ये कर देंगे ना, कोचन पार्टी। भैया इसको करते हैं। अब इसको लो, कॉपी विद हेडर्स। स्टैंडर्ड नेम सिंबल वो चाहिए ये। डिलीट, सेव। अब करके देखें। 58 29 है ना। ये क्या ना, अब ये अगर मैं 12/6 को देखता हूँ, 15/4 24/1 2025 तो आना चाहिए ना। 11/25 का 7.80। वेट, 15/4 2024। 15/4 2024 से लेकर 15/4 2024। 7.80 ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है।